So we will be continuing from page 48. Let's see. After his first meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abhay began to associate more with the Gaudiya Mutt devotees. They gave him books and told him the history of their spiritual master. ऐसा ही तो होता है कि जब व्यक्ति शुरू में मतलब अन्यर्थ जब व्यक्ति शुरू में भक्तों का संग करता है तो उसे अच्छा लगता है भक्तों का संग, फिर वो बाद में योजना बना बनाकर भक्तों का संग करता है. इज इट नॉट? अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, भक्ति में आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग वास्तव में एग्जिस्ट भी करते हैं क्या. इतने लाइक डिवोटीज आर वेरी लाइक दे आर वेरी केयरिंग, दे आर सो लविंग, इतना प्रेम भक्त करते हैं. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग होते भी हैं क्या, क्योंकि हमेशा से हमारे आसपास हम किन लोगों को देखते आए हैं जो स्वार्थ से पूर्ण है, बस खुद का स्वार्थ चाहते हैं. बट डिवोटीज, दे आर जस्ट अमेजिंग. तो हाँ, इसी तरह से अब प्रभुपाद जी योजना बना बनाकर गौड़िया मठ के जो भक्त हैं उनका संग करते थे. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ में जब उनकी पहली मीटिंग हुई थी, और वहां पर जो भक्त थे वो उन्हें किताबें देते थे, और उनके जो गुरु महाराज हैं श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनके विषय में बताते थे कि क्या हिस्ट्री है. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was one of 10 children born to Bhakti Vinod Thakur, a great Vaishnava teacher. एक काम करते हैं, बहुत अमेजिंग चीज मेरे दिमाग में आई है कि जब हम क्विज सेशन करते हैं ना, तभी हम अच्छे से अटेंटिवली सुन पाते हैं. सो रुक्मणी माता जी, आई हैव अ सर्विस फॉर यू. यू मे क्रिएट अ ग्रुप एंड यू मे स्टार्ट पोस्टिंग क्विज. आप पहले भी ऐसा कर रहे थे. सो इफ यू विश, आई मीन नॉट विश, इट इज मैंडेटरी, आपको करना चाहिए. आप इस तरह से क्विज बना सकते हैं ग्रुप क्रिएट करके, एंड देन डिवोटीज में अटेंड इट. सो यस, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती was one of the 10 children born to Bhakti Vinod Thakur and a great Vaishnava teacher in the disciplic line from Lord Chaitanya himself. तो आप देख रहे हैं क्या बताया जा रहा है. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं और 10वीं संतान हैं. और वे खुद जो गुरु परंपरा में जो लाइन आ रही है स्वयं चैतन्य महाप्रभु से, उसमें से ही इज अ ग्रेट वैष्णवा टीचर. Before the time of Bhakti Vinoda, the teachings of Lord Chaitanya had been obscured by teachers and sects falsely claiming to be followers of Lord Chaitanya, but deviating in various drastic ways from his pure teachings. The good reputation of Vaishnavism had been compromised. Bhakti Vinod Thakur, however, through his prolific writings and through his social position as a high government officer, re-established the respectability of Vaishnavism. तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर जी के टाइम के पहले क्या हो रहा था, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उसका गलत फायदा उठाया जा रहा था. मतलब लोग दे वर जस्ट फॉल्सली क्लेमिंग कि हाँ हम चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, पर दे वर एक्चुअली डूइंग ऑपोजिट ऑफ इट. बिल्कुल सारी जो फिलॉसफी थी वो डेविएट कर रही थी. एक जो अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए एक वैष्णव की, उसके नाम पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑपोजिट ही हो रहा था. लेकिन जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने उनकी जो भी राइटिंग्स है और उनका जो सोशल पोजीशन था, क्या था, सारा ध्यान से सुनिए, क्विज में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस.
उनका सोशल पोजीशन था, ही वॉज अ हाई गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उन्होंने ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिससे वापस से जो वैष्णव वैष्णविज्म की जो रेस्पेक्टेबिलिटी है वो वापस से आने लगी थी। He preached that the teachings of Lord Chaitanya were the highest form of theism and were intended not for a particular sect or religion or nation, but for all the people of the world. He prophesy, prophesies that Lord Chaitanya's teachings would go worldwide, and yet he earned for it. तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह से प्रचार किया कि चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थीज्म, आस्तिक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बार प्रभु जी ने बताई थी कि आस्तिक व्यक्ति कौन होता है, हु इज रियल आस्तिक। जो सिर्फ पाठ पूजा करता है उसको आप आस्तिक नहीं कह सकते हैं। थीज्म मतलब आस्तिक और अथीज्म मतलब नास्तिक। तो जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, वह व्यक्ति वास्तव में आस्तिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थीज्म। थीज्म का मतलब समझे, आस्तिक का। और ये किसी ऐसा नहीं है पर्टिकुलर रिलीजन या नेशन या कंट्री या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक सीमित हो। उन्होंने ये मतलब फोरकास्ट किया था। फोरकास्ट मतलब आगे होने वाला जो चीज है उसको पहले से उन्होंने बताया क्या, कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है ये पूरे विश्व भर में इसका प्रचार होएगा। और उनके हृदय में इसकी एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग थी कि हाँ वास्तव में ऐसा होगा। सो ये है, द रिलीजन preached by Chaitanya Mahaprabhu is universal and not exclusive. The principle of Kirtan as the future church of the world invites all classes of men, without distinction of caste or clan, to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world and take the place of all sectarian churches, which exclude outsiders from the presence of the mosque, church, or temple. Lord Chaitanya did not advent himself to liberate only a few men of India. Very important line. Rather, his main objective was to emancipate all living entities of all countries throughout the entire universe and preach the eternal religion. Lord Chaitanya says in the Chaitanya Bhagavat, in every town, country, and village, my name will be sung. मतलब बंगाली में भी लाइन है ये, कुछ है होए बे मोरा नाम, मतलब हर गांव में हर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो महाप्रभु यहाँ क्या बता रहे हैं कि महाप्रभु का ही डिड नॉट एडवेंट हिमसेल्फ कि सिर्फ भारत के कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त करके चले जाएं धाम, नहीं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था जितने भी लिविंग एंटिटीज है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जितने भी जीवात्माएं हैं, जो सारे विश्व भर के जितने भी अलग अलग देश हैं विदेश हैं में फैले हुए हैं, उन सब का उद्धार हो। और देखिए श्रीला प्रभुपाद जी भी सेम बात बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने उनका लेक्चर भेजा था प्रभुपाद जी का, तो उसमें सेम बात श्रीला प्रभुपाद जी ने बताई थी दैट श्रीला प्रभुपादा डोंट अप्रिशिएट एनीवन चांटिंग 64 राउंड्स। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा कि 64 माला व्यक्ति नहीं करे, पर वो सिर्फ अपना माला में लगा है और औरों को वह मदद नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट अप्रिशिएबल।
एक बार परम पूज्य, नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम एग्जैक्टली, पर हाँ गुरु मतलब परम पूज्य महाराज जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरा 64 राउंड्स करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? और उसके लिए 6 to 8 आवर्स जाते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको आज्ञा दी दैट यू चांट 16 राउंड्स एंड हेल्प अदर्स टू चांट 16 राउंड्स। और आप देख रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। आपको अगर एक्स्ट्रा राउंड्स करने हैं पर आपके पास में इनफ टाइम नहीं है, यू आर ऑक्यूपाइड इन योर सर्विसेज, तो आप औरों को मदद करिए। वो माला जब करने लगे तो वो जितना भी माला जब कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको प्रेरित किया है, तो उनका जब आपके अकाउंट में भी जाएगा। यही तो अमेजिंग चीज है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अमेजिंग चीज क्या है, वो जो जब कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में भी जा रहा है और उनका भी कुछ कम नहीं हो रहा है, उनको भी सेम बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज अमेजिंगनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना हो सके हमें बस दूसरों की हेल्प करनी चाहिए कि वे भगवान की भक्ति करें, इससे हमारा भी भजन बढ़ता है। और सेम टॉपिक कल शाम की क्लास में भी चल रहा था। प्रभु जी बहुत ज्यादा बल दे रहे थे इस बात पर कि हम हमारे आचरण से, वास्तव में जब हम खुद अच्छे से भजन करेंगे तभी हम औरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे कि वे अच्छे से भजन करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद कुछ फॉलो कर नहीं रहे हैं और हम सामने वाले को कह रहे हैं आप ये करिए वो करिए, वो कन्विंस हो ही नहीं पाएगा। कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं तो यू विल बी एंथूज्ड, अपने आप ही आप उस एनर्जी से जब सामने वाले को बताते हैं वो अपने आप कन्विंस होता है। मुझे बहुत अच्छे से ये चीज याद है, स्टार्टिंग में जब मुझे व्हेन आई वाज चैंटिंग, मैं सिर्फ चैंटिंग ही करती थी, बाकी तो कुछ नहीं करती थी और इतना कुछ पता भी नहीं था। तो चैंटिंग करने से मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही है बहुत सारी। तो मुझे बस लग रहा था कि मुझे तो जादुई चीज मिल गई है ये। और फिर ये भी पता लगा कि आप जितना इसके बारे में दूसरों को बताते हैं तो आपको और बेनिफिट मिलता है। तो बस आई वॉज जस्ट एंथूज्ड कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं। तो मैं क्या करती थी, मैं पर्टिकुलरली कोई भी जो व्यक्ति हैं उनको मैं बताती थी, और मैं खुद उनको सेपरेटली ऑन मीटिंग उनके साथ में मैं चैंटिंग करती थी सेपरेटली, हर एक व्यक्ति के साथ में। मतलब ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, पर मैं जिनको भी बताती थी तो मैं उनको सेपरेटली, जितना भी एक दो माला जितना भी वो कर पाते थे, उनको सेपरेटली मैं मीटिंग में ज्वाइन कराकर उनके साथ में मैं चैंटिंग करती थी। और इस बहाने मेरे भी एक्स्ट्रा राउंड हो जाते थे और वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे अभी तक याद है काफी लोग इस तरह से कहते थे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपके उत्साह से ही पता लग रहा है कि आप जो फॉलो कर रहे हैं, आप जो चीज फॉलो कर रहे हैं उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आपके बताने के वे से ही हम मतलब हमको पता लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों को इस तरह से बस अच्छे से गंभीरता से कोई भी व्यक्ति भजन करता है, सो ही विल बी एंथूज्ड, वो बताए बिना रह ही नहीं सकता है। और ये चीज मेरे साथ में हो रही थी। आई वाज जस्ट सो मच एक्साइटेड कि जिसको भी मैं देख रही हूँ मैं बताऊं। ये लाइन में स्टार्टिंग से मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश। तो आई वाज जस्ट एंथुज्ड, जिसको मैं देखती थी मैं उसको बताती थी, और उसको हैंड टू हैंड मैं मीटिंग पर इनवाइट करती थी कि आप आइए अभी हम करते हैं। फिर एक दो माला वो साथ में जब करते थे तो इस तरह से मेरे भी एक्स्ट्रा राउंड होते थे। तो ये बात आप समझ रहे हैं, आवर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू हेल्प अदर्स। हम हमारा भजन तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरों की भी हमें सहायता करनी चाहिए। और वो हम कैसे कर पाएंगे, जब हम खुद आचरण करेंगे। एक और व्यक्ति के विषय में कल प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने गीता क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, बता रहे मतलब प्रीचिंग वगैरह करना स्टार्ट किया था।
तो लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स थे, दे वर आस्पिरिंग, मतलब वो चाह रहे, आस्पिरिंग फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, कि वे खुद भी जो चीज बता रहे हैं उनको हम करता हुआ देखें। और देखिए ये बिल्कुल चीज है, प्रीचिंग, ये भी एक प्रीचिंग ही है। काफी बार प्रभु जी ने ये चीज बताई है कि सुबह जो भी भक्त वीडियो ऑन करके अपना चांटिंग करते हैं, सो दे आर ऑल्सो प्रीचिंग। वो अपना आचरण दिखा रहे हैं कि कैसे अच्छे से बैठकर हमें माला किया करना चाहिए। और आप सोचिए ना, शुरू में जब आप ज्वाइन किए थे मीटिंग, जब करने के लिए, तो आप सभी भक्तों को देखकर ही तो प्रेरित हुए थे कि वाह, कितने सारे लोग हैं जो लगे पड़े हैं। तो सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो इस तरह से इतने लोग लगे हैं। तो अपने आप फिर आप योजना बना बनाकर डेली अपने आप से ज्वाइन करते थे चैंटिंग के लिए, इज इट नॉट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम औरों को बता रहे हैं तो हम खुद अपना उस तरह से आचरण उन्हें दिखाएं। सो ये चीज है। तो महाप्रभु का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि विश्व भर में जितनी जीवात्माएं हैं उनका कल्याण हो। और चैतन्य भागवत में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर शहर, हर गांव में, हर देश में मेरे नाम मेरा मेरा नाम गाया जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट दिस अनक्वेश्चनेबल ऑर्डर will come to pass. Although there is still no pure society of Vaishnavas to be had, yet Lord Chaitanya's prophetic words will in a few days come true, I'm sure. Why not? Nothing is absolutely pure in the beginning. From the imperfection, purity will come about. Just underline this line. शुरू में कुछ भी प्योर नहीं होता है। प्योर मतलब परफेक्ट नहीं होता है। इम्परफेक्शन से ही धीरे धीरे करके परफेक्शन आता है, प्योरिटी आती है। तो शुरू में सभी भक्त इससे रिलेट कर सकते हैं। शुरू में जब भक्ति करना स्टार्ट किया था तो कुछ भी परफेक्शन नहीं था, और अभी भी ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, बट कुछ परफेक्शन जरूर आया है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। तो ये देखिए, ये बात यहाँ पर जो बताई जा रही है कि भगवान ने जब इस तरह से कहा है तो भगवान के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कल एक मतलब व्यक्ति का बहुत दिनों बाद में मैसेज आया, ड्रॉप करके भाग गए थे वो, पर कल उनका काफी दिनों बाद मैसेज आया तो बात हो रही थी। तो कल मुझे 10 बज गए थे सोने में। तो बाद में 10 बजे फिर मैं चली ही गई थी, मेरा फोन एरोप्लेन मोड पर रख दिया था मैंने। सुबह उनका फिर मैसेज देखा मैंने कि आप 2 बजे उठते थे ना, क्या हुआ आपका, अभी भी वो चल रहा है क्या? मैं बोला हाँ चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो मेरे दिमाग में यही चीज आ रही थी कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम सुबह जल्दी उठ पा रहे हैं तो भगवान ही तो इस तरह से कर रहे हैं ना। अगर देखिए आपको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब सुबह रात को जल्दी सोने के बाद भी, तो आप भगवान को बोलकर सोइए कि भगवान कृष्णा, मैं आपके लिए सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए हमें वर्क भी करना पड़ेगा, यानी हम रात को 12 बजे सो रहे हैं और बोल रहे सुबह उठा देना भगवान हमें, नहीं, थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। बट हाँ, मैं पहले मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जल्दी भी सो जाती थी पर सुबह जल्दी उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सो नाउ एवरी सिंगल डे आई जस्ट प्रे फ्रॉम कृष्णा। कभी कभी भूल भी जाती हूँ, पर हाँ ऑलमोस्ट मैं प्रे करके मैं सोती हूँ कि प्लीज मुझे उठा दीजिएगा, आई वांट टू चैंट फॉर यू नाइसली इन मॉर्निंग, एंड कृष्णा डू दिस। तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी हम चाहते हैं कि हम हमारी भक्ति में करें, कृष्णा रियली अलाउज अस कि हम उसे करें। भगवान तो खुद चाहते हैं। जो भी देखिए, जो भी परफेक्शन हम हमारे जीवन में चाहते हैं, कृष्णा विल गिव यू, दिस इज डेफिनेट।
जस्ट कीप प्रेइंग एंड कीप वर्किंग ऑन इट, भगवान पक्का देंगे। ओ, फॉर दैट डे when the fortunate English, French, Russian, German, and American people will take up banners, mridangas, and kartals and raise kirtan through their streets and towns. When will that day come? तो यहाँ पर मतलब इस तरह से लिखा हुआ है कि वो वो दिन कब आएगा, वो सौभाग्य पूर्ण दिन कब आएगा, जब इस तरह से सारे जो लोग हैं, फ्रेंच के, रशियन के, जर्मन के, अमेरिका के, इंग्लिश के, सारे लोग साथ में मृदंग और करताल लेकर कीर्तन करेंगे। हर शहर, हर गांव में इस तरह से मिलकर सब कीर्तन करेंगे, और आप देखिए ना, ये पॉसिबल हुआ। तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, इस पर अगर विचार करेंगे ना, तो काफी बार ये चीज मुझे इम्पॉसिबल सी लगती है कि कैसे पूरे विश्व भर में अ, भगवान कृष्ण की भक्ति लोग कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से तो यही संकीर्णता रही है कि कृष्णा इज हिंदू गॉड, वो तो भारत के भगवान हैं, ये वो। पर ऐसा नहीं है। और आप देखिए, प्रभुपाद जी रियली प्रूव दिस, प्रचार भी किया और प्रचार सफल भी हुआ। तो सब कुछ भगवान की कृपा है। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज अगर हमें समझ में आ गई ना, तो हम कभी किसी चीज के लिए टेंशन करेंगे ही नहीं। As a prominent magistrate, Bhaktivinoda Thakur was a responsible government officer. He served also as superintendent of the temple of Lord Jagannath and was the father of 10 children. Yet, in spite of these responsibilities, he served the cause of Krishna with prodigious energy. तो बताया जा रहा है शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में कि वो एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके सुपरिटेंडेंट भी थे, और 10 संतानें थी उनके। और ठीक है, आफ्टर ऑल ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन उसके बाद में भी वो भगवान की जो सेवा है बहुत अच्छे से करते थे। और आपको पता होना चाहिए, उनका एक टाइम टेबल भी दिया हुआ है, मैं पढ़ ही देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। उसमें वास्तव में उनका टाइम टेबल दिया हुआ है कि वो कितने कम समय तक सोते थे, कितना कम खाते थे। सारा उनका टाइम टेबल दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था। आई हैव टू चेक कहाँ पढ़ा था, नहीं मिल रहा है मुझे। पर उसमें बताया गया था कि कैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना जॉब पर जाते थे, जॉब से आने के बाद में स्नान वान किया, प्रसाद वसाद पाया, सुबह जल्दी उठकर पहले तो नाम जप करते थे, फिर अपना जॉब वगैरह जाते जाते थे और ग्रंथ भी लिखते थे। तो सबके लिए वे टाइम निकालते थे। उनका जॉब भी था, पर साथ ही साथ सारी अपनी सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे से टाइम निकालते थे। भगवत गीता भागवतम का पाठ भी करते थे, ग्रंथ भी लिखते थे, नाम जप भी करते थे, सारी चीजें करते थे। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग, अच्छा देखिए ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, office in the evening, taking his meals and going to bed. He would sleep for 8 until midnight and then get up and write until morning. तो देखिए, शाम कितनी बजे को आप शाम मानते हैं? शायद 5 बजे तक, 4-5 बजे हो जाती है शाम। तो अपने ऑफिस से घर पर आते थे, अपना प्रसाद प्रसाद पाया और फिर सोने चले जाते थे, और फिर रात के 8 बजे तक, नहीं गलत मैंने बोल दिया, ही वुड स्लीप फ्रॉम 8 until midnight, 8 बजे से लेकर आधी रात तक वे सोते थे, और फिर उठते थे और फिर लिखते थे सुबह तक। सुबह मान लीजिए जब तक सूर्यास्त नहीं होता है, सॉरी, सूर्योदय नहीं होता है। ही रोट मोर देन 100 बुक्स ड्यूरिंग हिज लाइफ, many of them in English.
One of his important contributions with the cooperation of Jagannath Das Babaji and Gaur Kishore Das Babaji was to locate the exact birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur, about 60 miles north of Calcutta. तूने अपने जीवन में 100 बुक्स लिखी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा, श्रीला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज. देखिए, श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज हुए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के दीक्षा गुरु और श्रीला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज हुए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा गुरु. इस तरह से है. तो इनके साथ में क्या इनका रहा कंट्रीब्यूशन, चैतन्य महाप्रभु की जो एग्जैक्ट बर्थ प्लेस थी, जन्मभूमि, उन्होंने ढूंढा था. किनके द्वारा? गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के द्वारा. देखिए, ये बात पता होनी चाहिए कि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज बहुत ज्यादा एक्सटर्नली वृद्ध हो गए थे. तो उनको ना कुछ दिखता था और बिल्कुल बैठे रहते थे. उनकी जो पीठ थी वो भी पूरी झुक गई थी. मुझे मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज थे या जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे. अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो बताइएगा. तो उनकी पूरी जो पीठ थी वो झुक गई थी, उनको दिखता नहीं था और उनको टोकरी, बड़ी सी टोकरी में अगर कहीं जाना भी होता था तो जो भक्त हैं बड़ी सी टोकरी में उनको बिठाकर लेकर जाते थे. लेकिन एक दिन मतलब क्या हुआ था कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मभूमि है वे ढूंढना चाहते हैं. तो क्या हुआ, जब जो भी श्रीला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज थे, जब उनको ले जाया गया तो जैसे ही वो जगह आई जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तो वहां पहुंचते ही बिल्कुल टोकरी से बाहर कूद पड़े गौर किशोर दास बाबाजी महाराज. कूद पड़े. सोचिए, उनकी बिल्कुल भी, कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में कुछ क्षमता ही नहीं है, पीठ भी झुकी है, ठीक है, एक भक्त बता रहे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज थे वो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. तो आप सोचिए, जिनकी पीठ पूरी झुकी हुई है और कुछ क्षमता नहीं है शरीर में, ये सारी बाह्य चीजें हैं वैसे भी, लेकिन वो टोकरी से कूद गए और ही वॉज इन एक्सटेसी, बिल्कुल भाव विभोर हो गए, इधर से उधर पागलों की तरह भाग रहे थे और भगवान का नाम पुकार रहे थे. तो इससे सबको कंफर्म हो गया था कि अच्छा, ये जगह है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था. सो इट वॉज रियली अमेजिंग पास टाइम कि किस तरह से कूद गए थे और ही वॉज इन एक्सटेसी, भाग रहे थे इधर से उधर, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे. तो इससे पता चला था ये जो जगह है ये कैलकाटा से 60 मील्स नॉर्थ की तरफ है, दूर. While working to reform Gaudiya Vaishnavism in India, he prayed to Lord Chaitanya, "Your teachings have been much depreciated. It is not in my power to restore them." And he prayed for a son to help him in his preaching. अगर आपने श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जब अपीयरेंस डे था हमने डिस्कस किया था, आप सुन सकते हैं वहां पर. तो वहां पर हमने डिस्कस की थी ये चीज ऑलरेडी कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी चाहते थे कि जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो मैसेज है, टीचिंग्स हैं, ये विश्व भर में मतलब इसका प्रचार हो. तो भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान, आपकी जो टीचिंग्स है इट हैव बीन डेप्रिशिएटिंग, मतलब जो व्यक्ति है वो नहीं मतलब
आपकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ये डेप्रिशिएट होती जा रही है। डेप्रिशिएट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कम। और मुझ में कोई क्षमता नहीं कि मैं इसको रिस्टोर कर सकूं। तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इस तरह से प्रचार कर सके। यस, डेप्रिशिएशन, गिरावट। When on February 6, 1874, Bhakti Siddhant Saraswati was born to Bhakti Vinod Thakur in Jagannath Puri, the Vaishnavas considered him the answer to his father's prayer. बाद में जब इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म हुआ, मतलब यहाँ पर व्यवहारिक टर्म यूज की जा रही है, आचार्य अपीयर होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ, तो सभी जो भक्त थे वो समझ रहे थे कि ये जो अ, संतान हुई है, ये ही भगवान का उत्तर है उनके, जो भी उन्होंने प्रेयर्स की उसके लिए। ही वॉज बॉर्न विद द umbilical cord wrapped around his neck and draped across his chest like the sacred thread worn by Brahmanas. His parents gave him the name Bimla Prasad. तो मतलब उनका जो ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है वो ऑलरेडी वैसा निशान, वैसा जो निशान होता है वो ऑलरेडी उनके देह पर था। और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको क्या नाम दिया था? बिमला प्रसाद। इसका इसके पीछे का कारण आपको पता है? बिमला इज दुर्गा देवी। तो उनका प्रसाद समझकर, मतलब उन्होंने सोचा कि इनकी कृपा से हमें ये संतान प्राप्त हुई है, इस वजह से उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो बचपन का नाम था वो था बिमला प्रसाद। When Bimla Prasad was 6 months old, ये पास टाइम भी बहुत अमेजिंग है। The carts of the Jagannath festival stopped at the gate of Bhakti Vinod's residence and for 3 days could not be moved. Bhakti Vinod Thakur's wife brought the infant onto the cart and approached the deity of Lord Jagannath. Spontaneously, the infant extended his arms and touched the feet of Lord Jagannath and was immediately blessed with a garland that fell from the body of the Lord. When Bhaktivinoda Thakur learned that the Lord's garland had fallen onto his son, he realized that this was the son for whom he had prayed. तो जब 6 महीने के हो गए थे बिमला प्रसाद, तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा का फेस्टिवल था, तो जो रथ था वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के गेट के बाहर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। और थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए, हमें बताया गया 3 दिन के लिए वो आगे बढ़ा ही नहीं था। तो क्या हुआ, जो उनकी वाइफ है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की, वो जो बच्चा है 6 महीने का, उनको ले गई रथ के पास में, और मतलब ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले। क्या हुआ, जो बच्चा था बिमला प्रसाद, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ उन्होंने ऊपर उठाए और अपने हाथों से ही टच द फीट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के चरण उन्होंने छुए। और ऐसा करते ही उनके गले में भगवान का जो गार्लैंड है वो गिर गया उनके देह पर। गला तो बहुत, मतलब बहुत छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए थे कि ये, मतलब भगवान का हिंट वो समझ गए थे कि बच्चे पर इस तरह से भगवान का जो गार्लैंड है, फूल माला है, वो गिरी है। तो समझ गए थे कि जो उन्होंने प्रार्थना की है वह सफल हुई है इस तरह से। तो आप देखेंगे काफी बार जब सुबह मंगला आरती आप अटेंड करेंगे या दर्शन आरती अटेंड करते हैं, तो काफी बार भगवान के जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। एक बार पता है क्या हुआ था, कुछ महीनों पहले की बात है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मायापुर की बात है, मायापुर धाम की।
जो राधा माधव है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो बांसुरी है वो उनकी थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी। सो दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। अब अगर आपने देखा नहीं हो तो उसका वीडियो आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, आपको इजीली मिल जाएगा। इतना स्वीट वो लग रहा था, मैं तो उसको बार बार ही देख रही थी। एक भक्त ने उसको एडिट करके स्लो मोशन में किया है, जिसमें मतलब अच्छे से दिख रहा है कि कैसे भगवान की जो फ्लूट है वो टिल्ट हुई। श्री कृष्णा इस तरह से करते हैं रेसिप्रोकेट। अब मंदिर में कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि अरे ये तो ऐसे ही हमारे घर में कई बार गिर जाते हैं, हवा के झोंके से गिर जाते हैं, मंदिर में कौन सा हवा का झोंका आता है। So this is how Krishna reciprocate. One day when Vimla Prasad was still a child of no more than 4 years, ये एक और बहुत अमेजिंग पास टाइम है, his father mildly rebuked him for eating a mango not yet duly offered to Lord Krishna. Vimla Prasad, although only a child, considered himself an offender to the Lord and vowed never to eat mangoes again. This was a vow that he would follow throughout his life. तो जब बिमला प्रसाद 4 साल के थे, तो एक दिन क्या हुआ था, उनके जो पिताजी है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो एक बास्केट में आम लेकर आए थे, बहुत सारे आम थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो बच्चे थे, उनमें तो समझ थी नहीं, तो उन्होंने आम उठा के खा लिया। बाद में उनके पिताजी ने बताया कि ये तो सही चीज नहीं है, भगवान को वो अर्पित ही नहीं किया था, और कैसे तुमने खा लिया। तो उन्हें बहुत ही खराब ही लगा था कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उस टाइम पर प्रण ले लिया था कि अब वो कभी भी आम नहीं खाएंगे, और ये प्रण वो अपने पूरे जीवन भर फॉलो किए हैं। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? देखिए, कल ही मैं इसके विषय में सोच रही थी, मुझे सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए पर मैं बता देती हूँ क्योंकि आप सब भक्त हैं, अपने हैं सब। कल थी, भक्ति में आने के बाद में मैंने बिल्कुल एक प्रण लिया था कि मैं कभी भी भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाहे से कुछ भी हो जाए। पानी भी कभी भी मैं भगवान को बिना अर्पित किए बिना नहीं पीऊंगी। पता नहीं मैंने ये ऐसा डिसाइड किया था, पर मैं अभी भी सोच रही हूँ कि क्या ये प्राउड था मेरा। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि हम सोच रहे हैं कि भगवान को बिना अर्पित किए हम कभी कुछ खाएंगे ही नहीं। तो हर चीज के पीछे आई जस्ट सी कि भगवान कुछ ना कुछ लेसन देना चाहते। तो एक दिन क्या हुआ, वेदवादिनी माता जी ने, मतलब उनसे बात हुई थी, तो शी वॉज डिजायरिंग मी टू सेंड सम प्रसादम। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने लड्डूस भेजे थे। तो उन्होंने भेजे थे वो, मुझे लगा कि वो ऑलरेडी ऑफर्ड है, कि भाई मैं तो हमेशा माता जी से कहती थी माता जी प्रसादम भेजिएगा, प्रसादम भेजिएगा। लेकिन बाद में आते आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैंने जल्दी से बोला महाप्रसाद है गोविंद है, और गया। बाद में माता जी का मैसेज आया, माता जी वो ऑफर्ड नहीं है, आप भगवान को देकर पाइएगा। मतलब वो एक तरह से मेरे लिए झटका था। मैं ये शेयर भी कर रही हूँ और मुझे डर लग रहा है मैं इमोशनल ना आ जाऊं। बहुत बड़ा झटका मेरे लिए था। मुझे बस लग रहा था मेरा तो बस जीवन ही समाप्त हो गया है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है ये वो। बहुत मतलब बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। तो बाद में बस कल ही मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि क्या मुझे प्राउड हो गया था कि मैं भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ना खाऊंगी, तो भगवान मुझे इस तरह से कुछ लेसन देना चाह रहे थे। जो भी था, पर
अच्छा नहीं था वो। और उसके बाद में नाउ आई जस्ट मेक श्योर कि मैं बिना पूछे नहीं पाऊंगी जो भी मतलब चीज है। हाँ मुझे पता है मैंने जानबूझकर वो नहीं किया था, बट हर चीज के पीछे भगवान का प्लान होता ही है ना। सो आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि भगवान मुझे क्या लेसन देना चाहते हैं इसके पीछे, कि मुझे जंगलियों की तरह एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, सामने बस देखा और गया, पता नहीं कुछ भी मैं सोच सकती हूँ। बट दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, झटका जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे मुझे उस दिन झटका लगा था। फिर मैं बताना क्या चाह रही हूँ, मैंने प्रण नहीं लिया कि मैं आज के बाद कभी लड्डू नहीं खाऊंगी। जैसे यहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रण लिया कि अब कभी वो आम नहीं खाएंगे, मैंने प्रण नहीं लिया। बाद में प्रभु जी ने कहा उसमें ऑफर तुलसी मिलाकर खा लो। मैं- मैंने ऐसा किया था फिर। सो यस, ये एक था जो मैंने शेयर किया, मेरा पास टाइम। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, ये जो इंसिडेंट हुआ वो मैंने शेयर किया। ठीक है। By the time Bimla Prasad was 7 years old, he had memorized the entire Bhagavad Gita and could even explain it verses. सोचिए, 7 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता वो कंठस्थ कर लिए। और यहाँ तक कि कोई सामने व्यक्ति आ जाए तो उसको श्लोक भी समझा सकते हैं 7 साल की उम्र में। दिस ब्रिलियंट। सिर्फ देखिए आचार्य ही ऐसे कर सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति कहाँ ऐसा कर सकता है। हमें तो मतलब कोई श्लोक, अभी आप देखिए ना श्रीमद् भागवतम की क्लास हो रही है, उसमें जन्माद्यस्य वाला श्लोक हम डेली पढ़ रहे हैं। याद हुआ है किसी को? मुझे तो अभी तक भी याद नहीं हुआ है, उसको डेली पढ़ने के बाद में भी। और अब यहाँ पर देखिए, his father then began training him in proofreading and printing in conjunction with the publishing of the Vaishnava magazine Sajjan Toshni. With his father, he visited many holy places and heard discourses from the learned पंडितास। बाद में उनके पिताजी उनको प्रिंटिंग वगैरह में ट्रेनिंग देने लगे ताकि आगे जाकर वो भी ग्रंथ लिख सके।
बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे विमल प्रसाद। लेकिन फिर आगे जाके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। आगे जाके मतलब अरेंज हो गया था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। ही वॉज काइंड ऑफ टेस्टिंग हिम कि क्या वो अ, सच में वो दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सच में वो शिष्य बनना चाहते हैं या बस ऐसे ही आ गए। तो ही वॉज टेस्टिंग शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। तो बाद में फिर उन्होंने अ, विमल प्रसाद को दीक्षा दी, सिद्धांत सरस्वती हुए और उनका नाम हुआ था वर्ष भानवी। ऐसे कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे कुछ नाम था। वर्ष भानवी देवदास, ऐसे कुछ नाम था उनका पूरा। पर मैं सर्च ही कर लेती हूँ, मुझे नाम नहीं मिल रहा है, पर ऐसे ही उनका नाम था। आज जो भी सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाए अच्छे से, I'll try to put all those things nicely in our next session for sure. तो बाद में जब उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई, तो अब बस उन्होंने क्या किया, ही रिजॉल्व टू डेडिकेट हिज बॉडी माइंड एंड वर्ड्स टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अपने तन से, अपने मन से और अपनी वाणी से बस अब वे भगवान की ही सेवा करेंगे एंड नो अदर बिजनेस। तो इस तरह से उन्होंने प्रण लिया। अब आगे का जो पास टाइम है विल बी कंटिन्यूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।